आज सोमवार को प्रदेश सचिवालय में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम की 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गाड़ियां राजधानी शिमला में कूड़ा उठाने के कार्य में इस्तेमाल की जाएगी। इस पहल को राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक शहरी प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल ईंधन पर होने वाला खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक डीजल और पेट्रोल वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण कम करती है, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सतत विकास और हरित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम के पास वर्तमान में कूड़ा उठाने के लिए 70 से अधिक वाहन मौजूद है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इन सभी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाए। यह पहली बार है जब नगर निगम शहर में कूड़ा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने जा रहा है, जिससे कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल सहित नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि शिमला में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लक्ष्य पर भी बल मिलेगा। सरकार की इस पहल को स्थानीय स्तर पर सराहा जा रहा है और इसे भविष्य में अन्य शहरों में भी एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यह कदम न केवल तकनीकी बदलाव को दर्शाता है बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और शहरी विकास के नए दृष्टिकोण का भी संकेत है। शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश के जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस खर्चे को भी कम किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाइए और मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। कि वेस्ट बंगाल में गया था। वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार 20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चलेगी। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और आज हमने अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा किया है। भविष्य में वहाँ हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहाँ हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में वो अपनी एक रणनीति बनाएंगे। देखिए बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्होंने फ़ायदा किया। बीजेपी फ़ायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी थी। आने वाले समय में बीजेपी से वहाँ कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहाँ कमबैक करेगी। 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था। 2014 के बाद अब ये जैसे पोस्टर बैनर होते हैं ना, पोस्टर बैनर होते हैं, माइक होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है इलेक्शन के समय, उस तरह बीजेपी ने अपने एक हथियार को ऐसे इस्तेमाल किया जिसमें ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया। वो अपने एक हथियार और कार्यकर्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी एक प्रक्रिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ते तो उसमें साम दाम दंडभेद का यूज करते। बीजेपी ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया। केरला में हम ओपोजिशन पार्टी थी, वेस्ट बंगाल में हम कहीं भी नहीं थे।
वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफ़ी सालों बाद वहाँ हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बहुत बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट उनकी सरकार को हमने हराया। सर ईवीएम भी आपको लगता है अभी भी कोई? देखिए अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं, ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात स्पष्ट है। अब ये चुनाव मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं ले गए। अभी हारे हुए हमारे को 4 महीने हो गए थे, 4 ही महीने हुए थे। हम अपनी मैं MLA था अपनी विधानसभा क्षेत्र से, 1 साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया, तो वो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है। और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल की कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, तब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं और ठीक है, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु में हमारी अलायंस पार्टनर है उसका भी परिणाम देख रहे हैं और असम में हम चुनाव हारे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र की विशेषता है हिमाचल प्रदेश की जो चुनावों में ऐसा होता है। ये चुनाव नहीं है सेमीफाइनल तो हो चुका है, अब तो फाइनल होगा 27 में, लेकिन फिर भी ये चुनाव एक पैमाना होता है हर एक राजनीतिक दल का। मैं ये कहना चाहता हूँ आज हिमाचल के लोग जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, नगर निगम के चुनावों में जो शहर में रहते हैं, गांव में तो हम चलो चूल्हे का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, गांव में हम रहते हैं, कम गैस का उपयोग करते हैं। 1000 रुपया अगर एक गैस के सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे शहर के लोगों को उसमें फ़र्क पड़ेगा, सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा, मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगम के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के 10,000 करोड़ रुपया जो RDG के रूप में काट के रख दी है, वो जनता को ध्यान में रखना है। आपदा प्रभावित परिवारों के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया है नगर निगम के चुनावों में, उसको मद्देनजर रखते भी लोग वोट डालेंगे। लोकतंत्र में जब लोग वोट डालते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किस प्रकार वोट डालेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप बताइए जब आपके हर महीने जेब से अगर किसी के घर में एक सिलेंडर लगता है 1000 रुपया निकलेगा, तो हमारा 10,000 करोड़ निकलने के बाद हमारा बजट घट गया, राज्य का बजट घट गया ना हमारा निकलने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ ले लिए। हमारा 10,000 करोड़ में से जो पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का बजट था वो घटकर हमने 54,000 करोड़ किया। अब एक आम परिवार गरीब परिवार के जेब से जब 1000 रुपया हर महीने सिलेंडर का निकलेगा तो वो क्या प्यार करेगा? वो कुछ ना कुछ तो उसके दिल में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ा दिया। इसी तरह महंगाई किस प्रकार आसमान छू रही है, ये सब चीजें जनता आने वाले समय में देखेगी।